बालक दास की। मेढ़पार बाजार के पावन धरती को प्रणाम करते हुए इस बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर बड़े भैया आदरणीय नीरी जी, संजीव भांडे जी, हमारे फायर ब्रांड सरपंच आदरणीय निर्मल दिवाकर जी, हमारे बहन खलीफा डहरिया जी, संजीव बर्मन जी, नोबिल नौरंग जी, आसू जांगड़े जी, संदीप लहरे जी, विनोद बंजारा जी, भाई हमारे अंकित, राजा, अमित, सतनाम, दिव्य, भाई सुरेंद्र लहरे जी और आशीष टंडन जी, ये सब हमारे क्रांतिकारी भाई है। भाई हमारे आदित्य जोशी जी, पत्रकार भैया हमारे अनिल बघेल जी, भाई सतीश डहरिया जी और गांव के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बाबा गुरु घासीदास जयंती की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को रख दिया है। चंद शब्दों में आप लोगों को कहना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले पंथी पार्टी के हमारे भाई लोग, छोटे छोटे बहनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और उसमें उन्होंने एक बात कही, जो बात तब से लेकर अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है। उन्होंने जो बात कही है कि बाबा तय टोरे बैरी के गर्भ गुरूर ना, यही बात बोले ना, बाबा तय टोरे बैरी के गुरूर ना। तो बैरी का गुरु क्या था और बैरी कौन था, इस बात को आप लोगों को समझना होगा और इस बात को समझ करके आप अपने घर जाएंगे, तभी इस मेढ़पार बाजार के पंथी का और बाबा गुरु घासीदास के जयंती का मतलब निकलेगा। बैरी वो था जब बाबा गुरु घासीदास का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से हम वंचित वर्ग के समाज के लोगों को तब सतनामी भी नहीं था, लेकिन लोग थे, हमारे पूर्वज थे, आपके दादा के परदादा के दादा रहे होंगे। सतनामी नाम भी नहीं था, गुरु घासीदास बाबा भी नहीं थे, गुरु बालक दास भी नहीं थे। ऐसे समय में, और बहुत 10,000 साल पुरानी बात नहीं है, इतिहास के पन्नों में सब लिखा हुआ है, उस दिन जो हमारे संग अन्याय और अत्याचार होता था, जब आपको धन रखने का अधिकार नहीं था, और अगर अधिकार होता तो मेढ़पार बाजार में आज बड़े बड़े हवेली आप लोगों के होते। आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और अगर पढ़ने का अधिकार होता, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आपके सबके घर में कलेक्टर और एसपी होते, डॉक्टर और इंजीनियर होते। आपको राजनीतिक व्यवस्था में जाने का अधिकार नहीं था, और अगर अधिकार होता तो आपके घर घर से विधायक, सांसद और मंत्री होते। ये तमाम अधिकार आपको मिले हैं जब देश आजाद हुआ है। जब देश आजाद हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर को कानून लिखने का अधिकार मिला, तब उन्होंने आप सबको आरक्षण की व्यवस्था दी। और हमारी बहन खलीफा डहरिया ने भी विस्तार पूर्वक बताया है कि आरक्षण कैसे होता है। अरे आरक्षण वही है जिसमें आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आरक्षण वही है जिसमें आपके गांव में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल खुलेंगे। और उसी आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किया था 2012 में, और तब कांग्रेस की सरकार ने कहा कि आरक्षण को हम देंगे, हमारी सरकार बनाएंगे, हमको वोट दीजिए, जब हम सरकार में आएंगे तो आप आरक्षण को 12% से 16% करेंगे। और हमारे लोगों ने उनकी बातों में आकर के उनको वोट दिया, उनकी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो वादा खिलाफी किए, भूल गए, दगाबाजी किया। भूपेश बघेल की सरकार ने दगाबाजी किया, आपको धोखा दिया, आपके बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम किया। और तब इसके विरोध में मेरे नौजवान साथियों ने उसको विरोध किया। उसके विरोध में लालपुर के जयंती में जाके हमने काले झंडे दिखाए, हमको पुलिस ने पकड़कर थाना में बंद किया, मारपीट की, जेल में बंद किया। लेकिन मार खाते खाते मेरे नौजवान साथी जो मंच में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी, आपकी पुलिस हमारा शरीर तोड़ सकती है, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकती। हमारे नौजवान साथियों ने कहा, आपकी पुलिस हमारा गला दबा सकती है, लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकती। तो हमारे तमाम साथियों ने आपके हक, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, और यही लड़ाई आप इतिहास में जाएंगे तो यही लड़ाई गुरु बालक दास ने लड़ी थी। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि गुरु बालक दास कौन थे?
उन्होंने लड़ाई किसकी लड़ी, किसके अधिकार की उन्होंने बात किया। उनको अंग्रेज शासन ने राजा की उपाधि दी थी, आप सब जानते होंगे। उनको अंगरक्षक रखने की, सैनिक रखने की अनुमति दी थी। तो कौन से लोग थे जिनको तकलीफ होने लगी कि एक वंचित वर्ग का, एक सतनामी समाज का आदमी राजा बन गया। और जिस समाज के लोगों को तकलीफ थी उन्होंने ही मुंगेली के औराबांधा में उनकी हत्या कर दी और गुरु बालक दास को काट के गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। आप अपना इतिहास कैसे भूल गए? और वो कौन लोग हैं जो बाबा गुरु घासीदास की बात को कहते हैं कि मनखे मनखे एक समान? हाँ, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास ने कहा है मनखे मनखे एक समान, लेकिन किस संदर्भ में कहा है? बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि ऐ भेदभाव करने वाले लोग, जो मेरे सतनामी समाज से भेदभाव करते हो, जाति के आधार पर उनको नीच बताते हो, निम्न बताते हो, उनसे छुआछूत रखते हो, तो आप सुन लो, मनखे मनखे एक समान होता है। आप इनसे छुआछूत मत मानो। और हमको कहा, आपको कहा बाबा गुरु घासीदास ने कि मनखे मनखे एक समान होता है। इसका मतलब ये आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास इतना ऊंचा होना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है तो मेढ़पार का मेरा ये बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। गुरु घासीदास ने कहा अगर भूपेश बघेल, पाटन का भूपेश बघेल अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन सकता है तो मेढ़पार बाजार की ये मेरी बेटी भी मुख्यमंत्री बन सकती है। तो आप और कोई बड़ा आदमी दोनों एक समान हो। अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम करना, इसीलिए कहा कि अपने आप को हिन्हा मत मानना। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मूर्ति पूजा मत करना। क्यों कहा? अगर मनखे मनखे एक समान है तो चोर और पुलिस एक समान है। अगर मनखे मनखे एक समान है तो पाकिस्तान से आकर हमला करने वाले आतंकवादी और आपकी सुरक्षा के लिए लड़ने वाले फौजी भी एक समान है, मत पकड़ो उनको। अगर मनखे मनखे एक समान है तो जाति के नाम पर आपके बच्चों को कम नंबर देने वाला टीचर, आपके बेटा के नौकरी लगने में नंबर काटने वाला टीचर, और वो तथाकथित समाज के लोग जो आपके संग छुआछूत भेदभाव रखते हैं, वो भी एक समान है। ये लोग जो उनकी दलाली करते हैं वो आपको बरगलाते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप ये जो जाति का भेद है इसको भूल जाओ। वो ये चाहते हैं कि आपके संग जो बरसों से हो रहा है अन्याय अत्याचार वो होता रहे। इसलिए बाबा गुरु घासीदास के संदेश को आपको धोखा देकर उनके संदेश को बरगलाते हुए आपके सामने रखते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने अगर अपनी जाति और दूसरी जाति में फर्क नहीं किया होता तो हमारी बहन खलीफा डहरिया बैठी है, भाई संजीत बर्मन बैठे हैं, आदरणीय गिरी जी बैठे हैं, ये बताएंगे मेरे को कि अगर बाबा गुरु घासीदास ने अमुक जाति और सतनामी जाति में फर्क नहीं किया था तो क्यों ब्राह्मण ठाकुर बनिया उनके आज अनुयायी नहीं है? क्यों ब्राह्मण ठाकुर बनिया के घर में गुरु घासीदास का फोटो नहीं रहता है, जयखाम नहीं रहता है? बाबा गुरु घासीदास ने उस जाति के अत्याचार से आपको बचाने के लिए सतनाम पंथ का सतनाम आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन को गुरु बालक दास, ज्यादा छोटे नहीं थे उस जमाने में, जल्दी शादी हो जाती थी, बच्चा भी जल्दी हो जाता था, मुश्किल से 20-22 साल का अंतर रहा होगा दोनों की उम्र में। गुरु घासीदास के आंदोलन को ही गुरु बालक दास ने आगे बढ़ाया। अब मैं आपके तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो बाबा गुरु घासीदास को चमत्कारिक बताते हो, संत अहिंसा सतमार्ग के राह में चलने वाले बताते हो, थोड़ा देर पहले पंथी पार्टी वाले कह रहे थे सृष्टि विस्तार 27,000 तारा चंद्रमा सूरज और ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनसे पूछना चाहता हूं बाबा गुरु घासीदास अगर इतने संत थे, पंडित थे, जनेऊधारी थे, चंदन टीका वाले थे, तो उनका बेटा कैसे बरछी भाला तलवार लेके आपकी रक्षा के लिए निकल पड़ा? ये आपके इतिहास को मिटाया गया है ताकि आप अपने अधिकार और हक के लिए आवाज न उठा सको। जैसे हमारे नौजवान साथियों ने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसा कोई सतनामी अपने हक अधिकार की लड़ाई न लड़ सके। इसलिए बाबा गुरु घासीदास और गुरु बालक दास के इतिहास को मिटा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जिसमें उबाल न हो वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो समाज के जो आ न सके समाज के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है।
आदरणीय साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपने माताओं बहनों को, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, उनको पढ़ लिख कर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह विद्वान बनाइए, ताकि उस देश के कानून व्यवस्था में आप लोगों के हक अधिकार को लिख सके। आप अपने बच्चों को गुरु बालक दास की तरह, खाली बेटों को नहीं कहूंगा, बेटियों को भी कह रहा हूं, उनको गुरु बालक दास की तरह समाज के लिए मर मिटने का जज्बा दीजिए। और आज आप लोगों ने हमको जो सम्मान दिया है, नारियल देकर हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी भाइयों को जो सम्मान दिया है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, देना है तो सम्मान में नारियल नहीं, वचन दीजिए। देना है तो हमारा साथ दीजिए और वचन दीजिए कि आप अपने बच्चों को संघर्ष सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाएंगे, आप उनको पोंगा पंडित के बातों में लाकर आप उनको हीन भावना से ग्रसित मत करिए, उनको आगे बढ़ने से उनके पैरों में जंजीर मत डालिए। इतना बोल करके मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम, जय सतनाम।